नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिली है। शीतकालीन सत्र में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया होगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता और दिल्ली पुलिस के बीच अहम बैठक हुई है। बैठक में 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लेकर बातचीत की जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ होती है तो वो अनियंत्रित होकर के दिल्ली की सीमा में न आ जाए, इस बात ने दिल्ली पुलिस को चिंताएं और बढ़ा दी है। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस दिन हरियाणा और पंजाब के किसान भारी संख्या में इकट्ठा होंगे। वहीं बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों के वॉलंटियर बॉर्डर पर तैनात करने की बात कही है। चरखी दादरी में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर मांझी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और राज्य की तरफ से किसान मोर्चा को जो कार्यक्रम मिलते हैं उन्हें बूथ स्तर तक लाने का काम करें। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर के उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के उत्थान के लिए कृषि कानूनों को लेकर के आए थे। किसानों की दोगुनी आमदनी करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 7 साल पहले कृषि क्षेत्र के लिए 23,000 करोड़ का बजट होता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा करके 1,23,000 करोड़ का कर दिया है। हरियाणा यूथ कांग्रेस को नया प्रेसिडेंट मिल गया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा को हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बी श्रीनिवास ने हरियाणा स्टेट यूथ प्रेसिडेंट का लेटर जारी करके इस बात की घोषणा की है। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से लेटर लेने के बाद से दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आशीर्वाद भी लिया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा टैगोर थिएटर में सजदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह और कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को नमन किया। लिखा, हार और जीत ये आपकी सोच पर ही निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सीएम मनोहर लाल ने किसान मजदूरों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम को भी उनकी जयंती पर नमन किया। डबवाली में भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर के 9 गांव के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का विरोध किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि कुछ किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के कामकाज में दखल भी दिया। वहीं मुख्य किसान नेता राकेश फगोड़िया को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद से किसानों की तरफ से एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रिहाई की मांग रखी गई। जिसके बाद हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि अमृतसर से जामनगर नेशनल हाईवे में डबवाली मंडल के 9 गांव की करीब 7.5 एकड़ भूमि अधिकृत की गई है। फरीदाबाद की त्रिखा कॉलोनी में बिजली विभाग के जेई की दादागिरी सामने आई है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। वहीं जेई ने बिजली बिल नहीं भरने के हवाला देते हुए बिजली कनेक्शन काटने की बात कही है। लोगों ने जेई पर पैसे उगाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि विरोध के बाद से जेई दोबारा मीटर लगाने के लिए तैयार हो गए। गुरुग्राम में अजमेर से दिल्ली आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने गुरुग्राम पुलिस को फोन करके सूचना दी कि ट्रेन के अंदर बम है। गुरुग्राम पुलिस ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी और मौके पर पहुंच अजमेर से दिल्ली आ रही शताब्दी एक्सप्रेस को रोक करके बम निरोधक दस्ता ने ट्रेन को सर्च किया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के सदस्य ने पूरा ट्रेन को सर्च किया। करीब 2 घंटे तक पूरी ट्रेन को खाली करा करके सर्च किया गया।
पलवल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलने की वजह से महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। वहीं कार में बच्चे को जन्म देने के बाद जच्चा और बच्चा को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की गैर मौजूदगी की शिकायत जिला सिविल सर्जन को की गई है। बल्लभगढ़ के रघु सचिवालय के पास से कई दशक से बने विवादास्पद पीर मजार को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। पीर मजार पर आपत्तिजनक दवाइयां मिलाई गई थी, जिसे लेकर के सैकड़ों लोगों ने विरोध किया था और प्रशासन से पीर मजार को वहां से हटाने की मांग भी की थी। लघु सचिवालय में पार्किंग का ठेका चलने वाले राजेंद्र का कहना है कि कल शाम तक यहां पर पीर मजार थी, लेकिन जब उन्होंने आकर देखा तो टूटी हुई थी। अंबाला में एसपी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि पुलिस द्वारा जिले में नशे के खिलाफ सुधार मुहिम की शुरुआत की गई। एसपी जशनदीप सिंह ने नशे के खिलाफ शिकायत या किसी भी प्रकार की जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7419112112 जारी किया। सभी सामाजिक संगठनों ने एकमत से जिले को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में पुलिस की मदद का आश्वासन दिया है। सिरसा स्वच्छ सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद भी उपायुक्त अनिश यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने शहर के बाजारों और कूड़ा डंपिंग पॉइंट पर पार्कों का निरीक्षण किया। नगर परिषद प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर भी लगा दिया गया है। उपायुक्त ने एक सप्ताह में व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत अंबाला शहर के 90वां स्थान मिलने पर विधायक असीम गोयल ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया है। समारोह में निगम कमिश्नर और भाजपा पार्षद भी शामिल हुए हैं। मंच पर मौजूद नेताओं और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने अंबाला को टॉप 20 में लाने का प्रण लिया है। विधायक असीम गोयल ने कहा है कि सफाई कर्मचारी की मेहनत के बल पर ही अंबाला को कांस्य पदक मिला है। वहीं सम्मान मिलने पर सफाई कर्मचारी काफी खुश नजर आए। फरीदाबाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने दंगा नियंत्रण की प्रैक्टिस की। इस दौरान विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली के 194 बटालियन कैंप से आरएएफ की टीम ने करीब 4 घंटे तक मिलकर के दंगा नियंत्रण प्रैक्टिस की। आरएएफ दंगा नियंत्रण के लिए सबसे विश्वसनीय फोर्स मानी जाती है, जो कि बिना समय गवाए घटनास्थल पर पहुंच जाती है और सामान्य जनता के बीच पहुंच करके उन्हें सुरक्षित करती है। यमुनानगर के अलाहर गांव के रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बन गए हैं, जिनका गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जहां सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। करनाल में शादियों के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। महंगाई के कारण लोगों की रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है। मजबूरन लोग सब्जी खरीदने में कटौती कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बारना में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट को लेकर के दर्ज मुकदमों पर किसान लामबंद हो गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि किसान यूनियन 25 नवंबर को आदर्श थाने का घेराव करेगी और बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। दरअसल बारना गांव में बिजली चेकिंग के दौरान लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और लेकिन किसान यूनियन के लोग इन मुकदमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोना में मोबाइल स्नैचर के मास्टरमाइंड सद्दाम और उसके भाई आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से 20 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ। मोबाइल स्नैचिंग में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पलवल में एक विधवा महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कैथल के छोटे से कस्बे ढाड़ में एमटीपी किट बड़ी खेप में पकड़ी गई है। कैथल गुप्तचर विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन पर एमटीपी किट पकड़ा गया है। वहीं जब्त 220 एमटीपी में 1100 गोली बरामद की गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा था कि एमटीपी किट जिले में कहीं नहीं बिकेगी। भिवाड़ी के विद्यानगर में पति पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते पति ने अपने ससुराल में हवाई फायर किया, जिसके बाद से ससुराल पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पलवल के कैंप थाना इलाके में एक शख्स पर कार में आए 2 लोग ने फायरिंग कर दी और गनीमत ये रही कि गोली शख्स को नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और गहनता से आरोपियों को तलाश करना शुरू कर दिया है। झज्जर में शादी के 4 महीने बाद ही विवाहिता फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे बैठी। परिजनों ने विवाहिता के ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और दर्ज मुकदमे के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रोहतक के गांव चिटौली में मामूली कहासुनी को लेकर के फायरिंग की गई है। फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए और घायलों को रोहतक का आईजीआई में भर्ती करवाया गया, जिनमें व्यवसायी पर अज्ञात बदमाशों ने गोली बरसा दी, जिसमें कि व्यवसायी की मौत हो गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हिसार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करने वाले कारिंदे ने ही दुकान में पेट्रोल डालकर के आग लगा दी। आग से लगभग 6 लाख का सामान जलकर के राख हो गया। दरअसल दुकान में काम करने वाले प्रदीप ने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर मालिक ने कारिंदे की तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दी। आंसी के पुट्ठी गांव में शादी में जयमाला के समय गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई। जयमाला के रस्म की खुशी में चलाई गई गोली मौत का कारण बन गई। बाद में डॉक्टर ने माफ कीजिएगा, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के छानबीन शुरू कर दी है। डेंगू के साथ साथ हरियाणा में पिछले दिनों एक नई बीमारी स्क्रब टाइफस ने दस्तक दी थी और करनाल में इसके 19 मामले अभी तक सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद कैथल, पानीपत और अन्य जिलों में चूहों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है। अंबाला में अभी तक 10 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिनमें सभी नेगेटिव आए हैं। फरीदाबाद में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे ही डेंगू के मामले भी अब कम होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में जब डेंगू की शुरुआत हुई थी, उस समय स्थिति बहुत खराब थी। सीएमओ के अनुसार डेंगू की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। कैथल में डेंगू का कहर जारी है। 24 घंटे में 4 नए डेंगू के केस मिले। जिले में अब तक टोटल केस की संख्या बढ़कर के 357 तक पहुंची। कैथल में कुल 91 सैंपल की जांच के लिए लैब भेजा गया था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 114 डेंगू के केस सामने आए थे। डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए कुल 85 टीमों का गठन किया गया है, जो कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के दौरा करते रहे हैं और लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर के जागरूक भी कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान के तहत नूह में 184 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिनमें से 16,223 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और पहली डोज भी लगाई गई। 14,263 लोगों को पहली और 1,960 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। जिले में अब तक वैक्सीनेशन की 5,75,213 डोज लगाई जा चुकी है। मैंने बताया कि कैंप में आने वाले लोगों को किसी तरह से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। सभी लोगों का पहले आओ पहले लगाओ की तर्ज पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। भिवाड़ी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की और लोगों को जागरूक करने की बात कही। सीएमओ ने बताया कि दूसरी डोज नहीं लगवाने के कारण काफी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए 30 टीमें शहर के लिए और 150 टीमें गांव के लिए बनाई गई है, जो कि घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और टीकाकरण भी करेंगे। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर के फतेहाबाद में ज्यादातर लोगों में झिझक देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर के वैक्सीनेशन कर रही है, जहां लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,283 नए मामले सामने आए हैं। 487 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस 1,18,000 है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया है, ये भी सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 से 3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है तो कुछ प्रतिबंधित हटाए जा सकते हैं। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में AQI 280 के पार दर्ज की गई है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 के पार पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 257 किलोमीटर है और इस पर कुल 11,721 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राजमार्ग परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर घाटी के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिहाज से ये परियोजनाएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि ये परियोजनाएं विभिन्न जिला मुख्यालयों को जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अमेठी में करीब 8 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए के अधिक का सौदा मंजूर किया है। भारत ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पर इस महीने हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि आर्थिक सुधार, शांति और स्थिरता को पाने के प्रयास में भारत वहां नई सरकार का सहयोगी बना रहेगा।